नमस्कार, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के प्रक्षेत्र में हूँ और मेरे हाथ में फलियों से लदा हुआ एक पौधा दिख रहा है और ये पूरी तरीके से इसमें फूल जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और फूल फलियों में बदल चुके हैं। इसकी जो फलियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, जो इसकी जड़ है, इसमें बहुत सारा औषधीय गुण पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसके फलियों से निकलने वाले दानों की बात करें, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, छोटे राई के दानों की तरह है। अगर इस दाने का उपयोग हम लौकी की सब्जी बनाने में करते हैं, इसका तड़का देते हैं, सिर्फ इसके तड़के और सरसों के तेल में डाल करके इसका तड़का दिया जाए, हल्का नमक डाला जाए, लौकी को छौंक लगा दिया जाए, तो लौकी का जो स्वाद है कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार अगर हुर से छौंक लगाया हुआ तड़का दिया हुआ लौकी का सब्जी खाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके लौकी खाने की आदत है वो लत बन जाएगी और निश्चित तौर पर लौकी की जो सब्जी है वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हमारे लीवर के लिए, हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए अच्छा माना जाता है लौकी की सब्जी को। इसका नाम जो है, अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसका नाम है डॉग मस्टर्ड और हिंदी में इसको हुरहुर के नाम से जानते हैं। आप अगर हम खेत की तरफ चाहेंगे, एक बार कैमरा घुमा दिया जाए, तो इसकी फसल बोई नहीं गई है, लेकिन आप खेत में देख रहे होंगे जो ये हुरहुर के पौधे हैं ये काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये हुरहुर का जो पौधा है, इसके फूल पीत वर्ण के होते हैं, यानी पीले रंग के होते हैं। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा दिखा दें, कुछ फूल इसमें बचे हुए हैं। तो ये चकवर के फूल की तरह होते हैं, सनई के फूल की तरह भी हम इसको कह सकते हैं। और ये फूल जो है जब फलियों में बदलते हैं तो इसकी फलियां मेथी के फलियों की आकार ले लेती हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बड़ा पौधा मेरे सामने दिख रहा है, इसकी तरफ लाएं और इसको दिखाएं। तो इसका जो पत्ता है, जो इसके फलियां हैं, सब कुछ मेथी की तरह दिख रहा है। और मैं इसके फलियों पर जब अपने हाथ रख रहा हूं तो इसमें रोए हैं, लेकिन रोए एक गड़ने वाले रोए नहीं हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रोए हैं। और एक चिपचिपाहट है, अगर उंगली पर मैं कर रहा हूं तो इन फलियों पर चिपचिपाहट है, एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है। अब फलियों को अगर हम बात करें तो फलियों को छीलने के बाद इसमें देखिए हरे रंग के दाने दिख रहे हैं और यही हरा रंग का दाना जब पक जाएगा तो इस तरह के काले रंग के दानों में बदल जाता है। इसके दाने बेहद औषधीय माने जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हुरहुर जो है, यानी डॉग मस्टर्ड जो है, वह लौकी की सब्जी के तड़के के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यह कई तरह का औषधि का भी काम करता है। हुरहुर की 2 वैरायटियां पाई जाती है, एक श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग की और एक इसके जो फूल होते हैं सफ़ेद कलर के आते हैं और एक पीत रंग के होते हैं जिसके पीले कलर के फूल आते हैं। ये बहुत सारे रोगों के लिए मुफीद माना जाता है। हम अगर बात करें पेशाब रोग की, मूत्र रोग की, मैं चाहूँगा एक बार फलियों की तरफ दिखा दें। फलियाँ किस तरीके से आई हैं, मैंने जैसा पहले बताया। तो बहुत सारी, देखिए इसको वैसे वानस्पतिक नाम जो है क्लियोम विस्कोसा है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं। और इसका जो कुल है वह है क्लियोमेसी और अंग्रेजी में मैंने जैसे नाम बताया डॉग मस्टर्ड इसका नाम है। संस्कृत में इसको पीत पुष्पा भी कहते हैं, तिलपर्णी भी कहते हैं, पूतगंधा भी कहते हैं, उग्रगंधा के नाम से भी जाना जाता है, वर ब्रह्म सुवर्चुला के नाम से भी जाना जाता है, उड़िया में जंगली जीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तड़के की बात की है तो जंगली जीरा, मैं चाहूँगा थोड़ा आगे भी ले चलें और बड़े पौधे भी उधर कुछ दिख रहे हैं। असमिया में, अगर असमिया में बात करें तो भूतमाला, उर्दू में हुलहुल, कन्नड़ में नावबल्ली, उसके बाद गुजराती में तलवानी और तिलवन भी कहते हैं गुजराती में, तमिल में नई का अड़कू और कुखा ओ मींटा, तेलुगु में, बंगाली में हुरहुरिया, पंजाबी में बुगरा, मराठी में पिवली और कानफोड़ी भी कहते हैं, मलयालम में एरिया विला कहते हैं, अंग्रेजी में वाइल्ड मस्टर्ड, टिकवीड, क्लेमी वीड, अरबी में बनट कलन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें तो ये परती भूमि में और खरपतवार के रूप में आसानी से उगाती है। और मैं ऐसे ही आपको दिखाऊंगा, कैमरा थोड़ा सा मेरे हाथ पर फोकस कर दें, मैं दिखा दूं कि ये पके हुए दाने हैं, फलियां पकी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से काला इसमें होता है। और इसके पौधे जो हैं 30 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। इसमें 30 गंध आती है हींग की तरह और पौधा वो सामने दिख रहा है। मैं चाहूँगा बड़ा पौधा पर फोकस कर दें जिससे लोग पहचान दें। और इसका
पहले बताया कि चिपचिपा होता है इसका पौधा जो है, तो हाथ को मैंने दिखाया था कि चिपचिपा होता है। 30 से 90 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसके पौधों की। जो फलियां हैं 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 4.5 मिलीमीटर का व्यास होता है और गहरे भूरे रंग के इसके बीज होते हैं। आयुर्वेद में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पीला जो हुरूर है उसको जो होता है श्वास के रोग में, अगर अरुचि हो रही है, बुखार हो रहा है, कुष्ठ हुआ है, महिलाओं के रोग, प्रमेह हुआ हो, यौन रोग हुआ है, पेट में कीड़े पड़े हों, रक्त पित्ती हो या पीलिया हुआ हो, इसमें ज़्यादा मुफीद माना जाता है। और इसका जो बीज है या वीर्यवर्धक होता है, पेट के तमाम तरह की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। एक बार मैं पुनः इसके फूल लोग पहचान ले देख करके, पीत वर्ण के फूल होते हैं और एक कफ को खत्म करने वाला होता है। और जो सफ़ेद रंग का हुरूर होता है वह कफ वात नाशक होता है, पित्तकारक होता है। और उसके बाद इसमें जो है किसी तरीके से आपको मूत्र रोग है, श्वास रोग है, तो उसको भी खत्म करने का काम करता है। अगर हम बात करें कान से कोई स्राव हो रहा है तो इसको जो है, इसका जो रस है पत्तों का, उसको रस निकाल करके 1-2 बूंद अगर कान में डालते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ होता है। अतिसार हुआ हो उससे भी होता है। किसी तरीके का अर्श जिसको हम मैसी भी कहते हैं, उसमें भी ये ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। वह बुखार हुआ हो, सिर दर्द हो रहा हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, पेट में कीड़े पड़े हों, गलकंड हुआ हो, दांत का दर्द हो, इस सारे चीज़ों का सबसे अच्छी दवा मानी जाती है हुरूर को। और पहले मैं अब चलते चलते एक बार फिर से दिखाऊंगा, या आप देख सकते हैं, क्लोज करके दिखाऊंगा कि ये पत्तियां और इस पर चिपचिपाहट है। मैं एक बार पकड़ रहा हूं तो पत्तियां छोड़ नहीं रही हैं। तो आप देख सकते हैं, आप पहचाने, ये पूरी तरीके से अपने आप खेतों में, परती भूमि, खाली पड़ी भूमियों में जंगली रूप से उगने वाला पौधा है। हुरूर डाग मस्टर्ड भी इसको कहते हैं। तो आपके आसपास दिखाई पड़ता है तो इसकी फलियों को पकने के बाद छील लीजिए और उसके दानों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए। लौकी खरीद लाते हैं तो लौकी का कोई भी पकवान बनाए तो इससे तड़का जरूर दें। लौकी के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप बस्ती या उसके आसपास के रहने वाले हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र टहलते हुए चले आइए। यहाँ अपने आप खेतों में वो पूरी तरीके से उगा हुआ है। इसके दानों को छील करके ले जाइए। यहाँ इसके दानों को किसी तरीके से रोक टोक नहीं है। घर के आसपास आपके घर की बगिया है, उसमें इसको जरूर आप छींट दीजिए, जिससे ये पौधा जो है विलुप्त होने से बच जाए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से उगते थे, अपने आप उगते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये तो ये हुरूर के बारे में जानकारी, डाग मस्टर्ड के बारे में जानकारी, स्वाद से भरपूर, औषधि गुणों से भरपूर हुरूर के बारे में जानकारी। धन्यवाद।